नमस्कार, गो न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने आज कुछ आंकड़े लेकर के जो कि ताज़ा सामने आए हैं और वो हैं कोरोना से जो लॉकडाउन हुआ उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा है, ये देखने के लिए 1,80,00,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरियां जो हैं वो चली गई हैं अब तक, जिसमें से 50 लाख नौकरियां सिर्फ जुलाई के महीने में गई हैं। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ताज़ा आंकड़ा है। उन्होंने ये बोला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि अब जो नए मरीज कोरोना के मिल रहे हैं वो 54% ग्रामीण इलाकों में मिल रहे हैं। इसका मतलब ग्रामीण इलाकों में इसका असर जो है वो फैल चुका है और वहाँ पर चूँकि स्वास्थ्य सेवाएं कम है, वहाँ पर लोगों के ज़्यादा मारे जाने की आशंका है और साथ ही वहाँ पर जो बिज़नेस एक्टिविटी है, जो व्यापार है, जो खेती भी है, उसके ऊपर इसका काफ़ी असर जो है पड़ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अभी भी जो आर्थिक गतिविधि थी वो पूरी तरह से वापस नहीं आ चुकी है। सिर्फ 84% जो है वो काम जो वापस आया था और फिर भी उसमें कोई ज़्यादा प्रगति जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। सरकार ने नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए एक नया ऐप शुरू कर दिया है और कहा है कि जॉब क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है, उससे ये बड़ा मुश्किल लगता है कि नए जॉब जो हैं, नई नौकरियां जो हैं वो क्रिएट की जा सकती हैं। और साथ ही जो बैंक हैं उनका भी ये कहना है कि जो लोग कर्ज लिया करते थे बिज़नेस चलाने के लिए वो लगातार कम होता जा रहा है। इस सब का असर अगर देखें तो बड़ा असर जो है ये पड़ा है कि कहा यह जा रहा है, और ये बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है उसने कहा है कि 16.5% 16.5% हमारी जो जीडीपी है वो पिछले दिनों में नीचे जा चुकी है। और इसका असर कैसे आपके ऊपर पड़ेगा हम आपको अभी दिखाते हैं कि क्या असर इसका पड़ रहा है राज्यों के ऊपर और राज्यों के लोगों के ऊपर। तो पहला बड़ा आंकड़ा ये है कि स्टेट वाइज अगर आप देखें तो नॉमिनल जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट ग्रोथ आप कह सकते हैं, कि ये जो इसका आंकड़ा है ये इसमें देखिए कि महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ है वो 5,39,000 करोड़ का हुआ है। तमिलनाडु को नुकसान हुआ है वो 35 लाख करोड़ का हुआ है। उत्तर प्रदेश को नुकसान हुआ है 3,11,000 करोड़ का हुआ है और गुजरात को 3 लाख करोड़ का हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो पूरे स्टेट की 1/4 जो जीडीपी है वो ख़त्म हो गई है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान। और इसका असर लोगों की जो आय है उसके ऊपर सीधा पड़ने जा रहा है। कैसे पड़ने जा रहा है हम आपको ये भी बता सकते हैं कि अगर आप देखें तो पर कैपिटा क्या असर पड़ेगा आपकी इनकम के ऊपर और आपके आय के ऊपर, इसका ये हम देख सकते हैं अगले ग्राफिक में। तो ये पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा जो लॉस अब तक हुआ है ये उसके आंकड़े हैं। महाराष्ट्र में 1,91,000 रुपये पर कैपिटा इनकम हुआ करती थी, जिसमें से 38,000 रुपये गायब हो गए हैं। तमिलनाडु में 1,93,000 थी, जिसमें से 45 लाख रुपए गायब हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम सिर्फ 66,000 रुपये थी और ये 2019 के अंत के आंकड़े हैं। उसमें से 14,000 रुपये गायब हो चुके हैं। ये बड़ी संख्या नहीं नज़र आती है, बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन आप अगर कुल जमा में देखें तो तकरीबन 20% जो है वो आय लोगों की खत्म हो रही है। गुजरात में देख सकते हैं आप 45,000 से ऊपर प्रति व्यक्ति नुकसान हुआ है। कर्नाटक में 39,000 से ऊपर हुआ है। तेलंगाना में सबसे ज़्यादा जो है वो मार पड़ी है, वो 67,000 रुपये जो है प्रति व्यक्ति नुकसान हुआ है लॉकडाउन के दौरान में। उनकी 2 लाख के आसपास आय हुआ करती थी और उसमें आप देख सकते हैं कि 25% से भी ज़्यादा जो है पैसा वो उड़ गया है। और ऐसा ही आंध्र प्रदेश में हुआ है। वेस्ट बंगाल बाल बच गया है।
लेकिन वहाँ पर भी 20% के आसपास जो है वो आय में जो राज्य की कुल घरेलू सकल उत्पाद है उसमें नुकसान हुआ है। दिल्ली में 87,000 रुपये के आसपास हुआ है, हालांकि यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है काफ़ी ज़्यादा है, 3,65,000 रुपये के आसपास पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप देखें इसे तो आपकी समझ में आएगा कि तकरीबन 25% के आसपास जो है वो नुकसान जो है वो कुल उत्पाद को यहाँ पर हो रहा है। और ऐसे ही हालात केरल और हरियाणा में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हालात हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग असर पड़ा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा थी, जैसे कि गुजरात है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, आपने देखा वहाँ पर ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री बंद होने से सभी तरह का उत्पादन जो है वो ख़त्म हो गया इतने दिनों के लिए, और अभी भी कोशिश जारी है उसे वापस करने की, लेकिन वो अभी भी पटरी पर पूरी तरह से नहीं आया है। और कहना ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कि 72% से 84% के बीच में कामकाज शुरू हुआ है और पूरा कामकाज जो है पिछले स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। अब इस नुकसान का असर जो होगा वो क्या होगा आपकी आय के ऊपर, आप ये देख सकते हैं। हम आपको बताते हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये एस्टिमेट्स जो हैं ये प्लानिंग कमीशन के और हम लोगों ने बैठ के जो निकाले हैं ये एस्टिमेट्स हैं। और इसमें अगर आप देखें कि कुल जो ट्रेंड था हिंदुस्तान में गरीबी का वो कैसा चल रहा है। 93-94 में 45% के आसपास लोग गरीब थे, जो कि 2004-05 में घटकर 37% हो गया, और उसके बाद में 2009-10 में 29% हो गया, और 2011-12 में 21% रह गया। अब अगला, अब इसका भाग देखें, जो ये बिंदु बने हुए हैं और लाइन बनी हुई हैं, जो छोटी लाइन है कि अगर 10% लोगों की आय कम होती है और उनका खर्च कम होता है तो कुल गरीबों की संख्या 30% तक पहुंच सकती है देश की कुल जनसंख्या के। ये आप देख सकते हैं। और अभी अभी हमने आपको ये बताया कि जिस तरह से उत्पादन कम हुआ है 20% के आसपास, दूसरी लाइन इसमें देख सकते हैं कि अगर 25% लोगों की आय कम होती है तो हमारी गरीबी की जो कुल संख्या है वो 46% पहुंच सकती है, जो कि 1993 से भी खराब स्थिति होगी। तो इस समय जो जैसा हमने आपको अभी बताया स्टेट बैंक के आंकड़ों से कि 20% के आसपास, यानी इन दोनों लाइन जो हैं इन लाइनों के बीच में कहीं पर स्थिति आ रही है कि 20% के आसपास उत्पादन कम हुआ है, लोगों की आय कम हुई है, पर कैपिटा इनकम कम हुई है, और इसके हिसाब से अगर देखें तो 40% के आसपास कुल गरीबों की संख्या हिंदुस्तान में अब तक पहुंच चुकी है, अगर सिर्फ हम इन आंकड़ों को देखें। और इससे ये साफ जाहिर है कि देश में जो एक बड़ी मुहिम चल रही थी गरीबी हटाने की, उसको बहुत भारी धक्का जो है वो लगा है। यानी कि 21% कुल गरीबों की संख्या थी, वो बढ़कर अब 40% तकरीबन, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो वो पहुंच चुकी है। और इसके असर आने वाले दिनों में दिखाई देंगे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी रहते हो, आपके ऊपर इसका असर पड़ रहा होगा। बड़ी बड़ी IT कंपनीज जो हैं उन्होंने लोगों को निकाल दिया है, और ये वो सेक्टर हैं जहां पर लोगों को लाभ हो रहा है, और इन कंपनियों के जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जा रहे हैं, कई लोगों ने आपको बताया होगा। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है लोगों की हिंदुस्तान में वो लगातार कम हो रही है। एक बार फिर बाकी हम आपको चार्ट दिखाते हैं तो आप ये पाएंगे इसमें कि किस किस राज्य को देखिए कि कितना नुकसान हुआ है। 5,39,000 करोड़ यानी 17% जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है महाराष्ट्र का वो कम हुआ है, और अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश का जो है वो 25% के आसपास कम हुआ है, तेलंगाना का 25% से ज़्यादा कम हुआ है, और दिल्ली का 18% से ज़्यादा कम हुआ है। केरल और हरियाणा का 17% से ज़्यादा जो उत्पादन जो है वो कम हुआ है। और इसका असर प्रति व्यक्ति आय के ऊपर आप अगर देखें तो इसमें जो महाराष्ट्र में जो इनकम है वो 38,000 से कम हो सकती है, तमिलनाडु में 45,000 रुपये से कम हो सकती है, उत्तर प्रदेश में 14,000 रुपये से कम हो सकती है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हालात ज़्यादा ही ख़राब हैं। वहाँ पर कोई 1/4 जो है लोगों की इनकम इस पूरे साल की 2021 की वो ख़त्म हो चुकी है। दिल्ली में भी हालात जो हैं
वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। 25% के आसपास जो है वो लोगों की इनकम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और इसका आखिरी असर गरीबी के आंकड़ों पर इस तरह से पड़ेगा कि अगर 20% लोगों की आय कम होती है तो कुल गरीबों की संख्या 21.9% से बढ़कर तकरीबन 40% के आसपास पहुंच सकती है। तो ये आंकड़े याद रखिए, इनको अपने पास रखिए। और अगर आपको कोई लुभावने वादे करता है और बताता है कि सब ठीक ठाक है और चंगा है मामला, तो ऐसा नहीं है। इसके असर बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान पर पड़ेंगे। अभी जैसा कहा जाता है कि बहुत कुछ कष्ट लोगों को होना है और बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आपके सामने हैं, देश के सामने हैं। आज इतना ही। नमस्कार।